हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से शिक्षा और आधुनिकीकरण चैप्टर को देखेंगे। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आधुनिकीकरण की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए, या और आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, आधुनिकीकरण तथा शिक्षा के संबंध को दर्शाइए। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे क्या है, आधुनिकीकरण अंग्रेजी भाषा के मॉडर्नाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पे देखिए, मॉडर्नाइजेशन शब्द किसी पद या स्थिति तथा स्थिर घटनाक्रम को व्यक्त नहीं करता, अपितु प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। इसमें आधुनिक बनने की संकल्पना निहित है। वर्तमान समय में आधुनिक का अर्थ दूसरे रूप में लिया जा रहा है। यह एक गत्यात्मक प्रत्यय है जिसमें परिवर्तन प्रक्रिया एवं आधुनिक समय की भावनाओं को अपनाना शामिल है। वर्तमान समय में समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है, जिससे मानव जीवन से संबंधित सभी क्षेत्र, कृषि, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा आदि प्रभावित हुए हैं। तो आप सभी जान रहे हैं, जो पहले कृषि जो हुआ करता था उसमें हम खादों का प्रयोग करते थे। तो किसका खादों का प्रयोग करते थे? गोबर का प्रयोग करते थे, राख का प्रयोग करते थे। यह सारी चीज़ें पहले जो होती थी। परंतु देखिए, अब जो रासायनिक खाद आ गए हैं, बहुत सारी कीटनाशक दवाएं आ गई हैं, यह सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन ही हो रहा है एक तरह से। व्यापार है, पहले के लोग हाथ से कपड़ा बुनते थे, जो भी काम था पहले हाथ से किया जाता था। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद से मशीनें आई, सारे जो काम है मशीनों से होने लगे, तो इससे व्यापार में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ। चिकित्सा जो था, पहले जो वैद्य लोग थे जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, और उस चिकित्सा में भी क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। और आज देखिए हमारा चिकित्सा का स्तर कितना ऊंचा हो गया है। जो शिक्षा था पहले, वह भी शिक्षा कैसे थी, हमारा जो शिक्षा है निम्न स्तर पे था, और आज के समय में देखिए शिक्षा जो है उच्च स्तर पे हो गया है। यह सारी चीज़ें जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी परिवर्तन, बदलाव, प्रगति और विकास को विद्वानों ने आधुनिकीकरण की संज्ञा दी। कुछ विद्वानों ने इसे प्रक्रिया माना, तो कुछ विद्वानों ने इसे प्रतिफल के रूप में स्वीकार किया। अब देखिए, आधुनिकीकरण के अर्थों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। यानी जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, उनके अनुरूप हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए, हमारा पहला है श्यामचरण दुबे के अनुसार, आधुनिकीकरण मूलतः एक प्रक्रिया है। यह गति का बहाव है जो परंपरागत या अपरंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की तकनीकी और उससे संबंधित सामाजिक संरचना, मूल्यों के झुकाव, अभिप्रेरणाओं और प्रतिमानों तक चलने वाला होता है। दूसरा, मूर स्पेंगलर सिल्स के अनुसार, आधुनिकीकरण का अर्थ है निरंतर तथा परिवर्तन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था और तकनीकी रूप से विकसित विश्व में रह पाने के लिए आवश्यक कुशलताओं का ज्ञान होना। फिर देखिए तीसरा है हमारा लिंडसे एवं बीच के अनुसार, तो औद्योगिकरण के साथ आने वाले सभी संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को आधुनिकीकरण कहते हैं। चौथा है हमारा विलियम बी मूर के अनुसार, तो आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो एक परंपरागत समाज को पश्चिम के विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध और अपेक्षाकृत राजनैतिक रूप से अधिक स्थायी देशों की तकनीकी और उससे संबद्ध सामाजिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन कर देता है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, जो पांचवा कौन है? बाल्डी रस्ट के अनुसार। बाल्डी रस्ट के अनुसार आधुनिकीकरण का अर्थ उन संस्थाओं, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों से है जो पिछली 2 शताब्दियों में मुख्यतः पश्चिम में विकसित हुई और जिनका पश्चिम के देशों के द्वारा अनुकरण किया गया है। छठा है हमारा ब्लैक बेहाल के अनुसार, ये देखिए, आधुनिकीकरण सामाजिक प्रणाली की क्षमता की वृद्धि है
जिससे उसमें तथा उसके बाहर की जानकारी को प्राप्त किया जा सके। अब आधुनिकीकरण के लक्षण क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, श्यामचरण दुबे ने 1966 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पेपर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में अपने लेख में विभिन्न विद्वानों के विचारों के विश्लेषण के आधार पर आधुनिकीकरण के लक्षणों की सूची बनाई, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा, परानुभूति। ठीक है, इस परिस्थिति में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना है, इसका ज्ञान आवश्यक है। परानुभूति एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर देखने और सोचने की योग्यता का विकास है। ठीक है, यानी अपने आप को किसी और के स्थान पर रखकर उसको सोचने और क्षमता जो है उसको देखने का विकास है। गतिशीलता, इस प्रकार एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आधुनिक व्यक्ति में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता का विकास होना चाहिए। तीसरा है हमारा उच्च सहभागिता। देखिए, आधुनिक व्यक्ति का वह लक्षण है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाओं में भाग लेने के साथ विश्व की सभी घटनाओं में दिलचस्पी रखता है तथा उन घटनाओं पर निरंतर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है। चौथा है हमारा हित स्पष्टीकरण। हित स्पष्टीकरण में देखिए, इस प्रकार के आधुनिक व्यक्ति में किसी भी कार्य के प्रति अस्पष्टता या गलतफहमी का कोई स्थान नहीं रहता। वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त कर लेता है। पांचवा हमारा हित एकत्रीकरण। इसमें आधुनिक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सशक्त रूप से कार्य करते हैं और आगे बढ़ता है। इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोगों को एकत्र करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। छठा हमारा संस्थागत राजनैतिक प्रतियोगिता। तो देखिए, आधुनिक व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित रूप से राजनैतिक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सातवां है हमारा उपलब्धि उन्मेष। इसमें जो है, इस तरह के आधुनिक व्यक्ति साधारण स्तरों के कार्यों से संतुष्ट न होकर उत्तम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये अधिक योग्य एवं कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए, आठवां देखिए, तार्किक लक्ष्य साधना गणना। इसमें क्या है, इस प्रकार के आधुनिक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों के पीछे न भागकर समझदारी पूर्वक अपने साधनों का चुनाव करते हैं। ठीक है, नौवां हमारा धन, कार्य, बचत एवं जोखिम लेने के प्रति नया दृष्टिकोण। आधुनिक व्यक्ति जोखिम उठाने की भावना रखते हुए कार्यों को धन और समय में बचत करते हैं। वे अपने धन को निवेश कर धनार्जन करने का कार्य करते हैं। आधुनिक व्यक्ति के दृष्टिकोण, उपयोगिता और मूल्यों में नयापन होता है। इसी कारण उन्हें सामाजिक, आर्थिक और उच्च स्तरीय सफलताएं मिलती हैं। 10वां है हमारा परिवर्तन की सभ्यता और वांछनीयता में विश्वास। तो आधुनिक व्यक्ति परिवर्तन से घबराते नहीं हैं, अपितु इसका स्वागत करते हुए उसमें संभावनाएं तलाशते हैं। 11वां है हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनुशासन। ये देखिए, आधुनिक व्यक्ति अपनी कार्य प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनुशासन का पालन करते हैं। वे मनमानी व तानाशाही या नियम विरुद्ध कार्य नहीं करते, बल्कि प्रतिमानों और व्यवस्थाओं और अनुशासनबद्ध ढंग से अपना कार्य करते हैं। 12वां है हमारा निकटतम एवं अल्पकालीन संतुष्टियों को दीर्घकालीन उच्च संतुष्टियों के लिए स्थगित करने की क्षमता। तो देखिए, आधुनिक व्यक्ति धीरे धीरे और तत्कालीन संतुष्टियों के पीछे न भागकर अपने बड़े और बृहद लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। जैसे आधुनिक व्यक्ति तब तक विवाह नहीं करता जब तक वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके उत्तम नौकरी नहीं प्राप्त कर लेता। तो देखिए, किस में आ गया ये सारी चीज़ें आपके मॉडर्नाइजेशन में आ चुकी हैं, क्योंकि जो पहले के लोग थे उनकी शादी जो है कम उम्र पे कर दिया जाता था, वो कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई हो या ना पूरी हुई हो। तो यह सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं और मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो तब तक विवाह नहीं कर रहा है जब तक वह एक बढ़िया उत्तम शिक्षा नहीं प्राप्त कर ले रहा है, उच्च शिक्षा,
और एक उत्तम नौकरी, यानी जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी जब तक वह प्राप्त नहीं कर ले रहा है तब तक वह विवाह नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? यह सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, साइंस एंड मैथ्स, इन सारी चीज़ों के आपको अगर लेसन प्लान देखने हैं तो इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।